बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 6.11 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है। सिर्फ उन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस हैं जिनकी स्टेटमेंट छोटी है, तो हम इसलिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनकी स्टेटमेंट भी छोटी है और जो इम्तिहानी लिहाज से अहम है। बाकी सबको छोड़ देंगे और उनको आप लोग ना भी सॉल्व करें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सम ऑफ 10,400 इज पेड ऑफ इन 40 इंस्टॉलमेंट सच दैट each installment is rs thus more than preceding installment. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वो कह रहा है कि 10,400 रुपए टोटल जमा करवाए गए हैं, पे किए गए हैं 40 इंस्टॉलमेंट में, 40 अकसाद में, 40 किस्तों में 10,400 रुपए जमा करवाए गए हैं। इस तरह जमा करवाए गए हैं कि जो अगली किस्त है ना, अगली किस्त आएगी वो 10 रुपए ज्यादा आएगी। मतलब पहली किस्त अगर एग्जाम्पल के तौर पर 100 है तो अगली 110 आएगी, उससे अगली 10 रुपए और ज्यादा 120, उससे अगली 10 और ज्यादा 130 आएगी। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है वो लिख लेंगे, अ सम ऑफ 10,400। हमें सम की कीमत दी गई है, इसको एस एन से जार करते हैं। इसकी वैल्यू है 10,400, ये गिवन दिया गया है। अब टोटल अकसाद कितनी है? 40 इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट को किससे जार करते हैं? एन से। नंबर्स कितनी आ रहे हैं? 40 टोटल नंबर्स आ रही है इंस्टॉलमेंट की। और डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट 10 का। अब डिफरेंस 10 का कैसे आ रहा है? क्योंकि अगली टर्म 10 रुपए, अगली किस्त 10 रुपए ज्यादा है ना। इसका मतलब है अगली अगर 110 रुपए है तो ये 100 रुपया होगी, तो 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 नहीं आएगा। तो डी की वैल्यू हमेशा हमारे इनमें क्या आएगी? 10 आएगी। हमने पहली टर्म मालूम करनी है, मतलब A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें देखें ये सम दिया गया है तो हम सम वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम वाला फार्मूला हम कर चुके हैं एक्सरसाइजों में, प्रीसीडिंग में, प्रीवियस एक्सरसाइज में। एस एन का फार्मूला है n/2 A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये स्टूडेंट हम कर चुके हैं। 2A1 है इधर, सॉरी 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम कर चुके हैं। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन था सम, ये कितना है? 10,400। एन की वैल्यू हमारे पास 40/2 ऐसे ही आ गया। 2A1 वैल्यू फाइंड करनी है, वो ऐसे ही आ गई, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? ये है 40, तो 40 माइनस 1 किया, ये आ गया 39, और डी की वैल्यू हमारे पास है 10। अब देखें 2 1 2 2 20 40 आ गया, तो 20 जो है ना वो इनके साथ मल्टीपल है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 10,400 डिवाइड बाय 20 आ गया, बराबर है 2A1 ऐसे ही आ गया, प्लस 39 को जब 10 से जरब करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 390 आ गया। अब 10,400 जब 20 से डिवाइड करेंगे, सिफर के साथ सिफर कैंसिल, तो जो ये आएगा 2 5 10 520 आ गया, बराबर है 2A1 प्लस 390 आ गया। अब देखें तो क्या आएगा? ये 390 जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2A1 जो है वो स्टूडेंट्स बराबर आएगा 520 माइनस 390। 520 में से जब 390 हम माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 130, बराबर है 2A1। 520 में से 390 हमने माइनस करवा दिए। अब 2A1 के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास A1 का आंसर आ गया। 130 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65। इस तरह हमारे पास जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 65,
ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 1,50,000 एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर्स, फाइंड अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर्स। वो कह रहा है कि एक इन्वेस्टर है, उसने 1.5 लाख रुपया 1,50,000 रुपए एक कारोबार में इन्वेस्ट किया है और उसकी शर्त क्या है कि उसको 6% एक साल के हिसाब से मिलेगा। मतलब उसने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको 106 रुपए मिलेंगे। परसेंट का मतलब यही होता है कि उससे उतने ज्यादा। अब मिलेंगे कितने? 8 साल तक। अब वो कह रहा है कि बताएं 8 साल बाद उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की गौर से पढ़ने के बाद जो उसने इब्तदाई वैल्यू लगाई है, इब्तदाई जो पैसे लगाए हैं कारोबार में, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको इब्तदाई कीमत कहते हैं, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 1,50,000। अब इंटरेस्ट रेट कितना है, इसको आर से ज़ाहिर करते हैं इंटरेस्ट रेट को, इसकी वैल्यू है 6%। जब भी 6 कोई चीज परसेंटेज में आती है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब 6 से डिवाइड बाय 100 किया तो इसका आंसर आ गया 0.06 आ गया। अब टाइम कितना है? टाइम है स्टूडेंट्स उसका 8 साल। टाइम को हम टी से ज़ाहिर कर लें या एन से ज़ाहिर कर लें, एक ही बात है। एन का भी मतलब होता है नंबर, कितने साल। टाइम का मतलब भी यही है, तो ये है 8 ईयर्स। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है, इसका मतलब है ए हमने फाइंड करना है अमाउंट कि कितनी उसको मिलेगी 8 साल के बाद। इसका एक फार्मूला है, आप लोग वो याद कर ले। ए बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर होल पावर आ गई 8 टी। यहां पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, ये थी 1,50,000। तो इसकी जगह पर 1,50,000 आ गया। 1 प्लस आर की वैल्यू है 0.06 होल पावर टी। टी का मतलब टाइम कितना था, वो था हमारे पास 8 साल के लिए। अब देखें 1,50,000 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। 1 जमा 0.06 किया तो इसका आंसर आ गया 1.06 होल पावर आ गई है। अब 1,50,000 ऐसे ही आ गया। 1.06 की जब होल पावर आप लेंगे ना 8 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, तो इसका आंसर आएगा 1.59। अब 1.59 को हमने सिर्फ 1,50,000 से जरब कर देनी है, तो जरब 1,50,000। इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया 2,39,77.211। इस तरह आप लोग सिर्फ अगर ये यहां तक लिख लें तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा आंसर आ गया 2,39,077 रुपीज। 8 साल के बाद उसको 2,39,000 रुपए मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 40,84,101 एट प्रेजेंट। मौजूदा जो उसकी पॉपुलेशन है, आबादी है, वो है 40,84,101 एंड 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले वो थी, इट वाज 32 लाख थी। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इफ इट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। वो कह रहे हैं आप रेशो फाइंड करें, किस रेशो के हिसाब से वो बढ़ रही है। अगर वो ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल का मतलब ये है कि एक ही हिसाब से बढ़ रही है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह पॉपुलेशन कितनी है इस वक्त, पी एन का नाम देंगे। एन मतलब न्यू, पॉपुलेशन न्यू कितनी है, ये है 40,84,101
101 और पॉपुलेशन ओल्ड ये थी हमारे पास 32 लाख पुरानी, जो 5 साल पहले। अब टाइम हमें कितना दिया गया, टाइम कह ले या एन कह ले, इसकी वैल्यू है 5 ईयर, 5 साल। अब हमने मालूम क्या करना है, रेट फाइंड करना है ना, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वही फार्मूला, ए बराबर है P1 प्लस आर होल पावर एन कह ले या टी कह ले। अब ये ए का मतलब क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया कि जो न्यू आएगा, जो न्यू रिवार्ड आएगा। इसी तरह ए की जगह पे वो वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, वो पॉपुलेशन जो न्यू आई है। तो न्यू हमारे पास है 40,84,101, ये है न्यू बराबर है। अब पी की जगह पे पुरानी वो कितनी, 32 लाख। 1 प्लस आर हमने मालूम करना है, इसकी होल एन की कीमत है 5 साल। अब देखें 4,84,000 ऐसे ही आ गया 101, 32 लाख इसके साथ मल्टीपल है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, 32 लाख बराबर है 1 प्लस आर होल पावर आ रही है 5। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा 40,84,101 तकसीम 3,20,000, तो इसका आंसर आएगा 1.27 बराबर है 1 प्लस आर होल पावर आ रही है 5। अब स्टूडेंट होल पावर है 5, इस 5 को खत्म करने के लिए ना तो हम क्या करेंगे, इधर भी पावर लेंगे 5, 1/5, इधर भी होल पावर हम लेंगे 1/5, इधर भी पावर 1/5 ले ली, उधर भी, तो ये 5 से 5 कट गया, इधर आ गया 1 प्लस आर आ गया। अब इसका हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, 1.27 इसकी होल पावर लेंगे 1/5, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सुन, इसका आंसर आ गया 0.5, सॉरी, इसका आंसर आ गया 1.05। अब देखिए आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 1 जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आर की वैल्यू यहां से आ सकती है, ये 1 प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 1.05 -1, इसका आंसर आ गया 0.05। ये हमारे पास रेशो आ रही है। वैसे ही हमने क्या करना था, रेट ऑफ फाइंड करना था ना, इसका मतलब है कि परसेंटेज में लेके जाना है। अगर परसेंटेज वाली वैल्यू हो, उसको हमने इशारिया में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर इशारिया वाली वैल्यू इसको हमने रेट में लेके जाना हो तो 100 के साथ मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे 0.05 मल्टीपल 100, इसका आंसर आ गया 5%। इस तरह ये हमारे पास रेशो आ गई और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन टोटल वर्थ ऑफ ईयरली 5,000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंड एनुअली। वो कह रहा है कि अगर हर साल आपने क्या किया है, 5,000 रुपया दिया है, 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक बंदा, और उसने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की है, 5,000 अगले साल बाद फिर 5,000 फिर 5,000, और उसका जो हर साल का इंटरेस्ट रेट है वो है 5%, तो बताएं कि 20 साल बाद उसके पास कितनी वैल्यू, कितनी रकम होगी। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दी गई है, इसको कहते हैं प्राइम वैल्यू, पी की वैल्यू ये कितनी है 5,000। ये पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। और टाइम कितना है, टी से जार कर ले या एन से जार कर ले, ये है हमारे पास 20 ईयर।
और उसके अलावा हमें परसेंटेज रेशो दी गई है, ये है 5%। परसेंट को खत्म करेंगे तो 5/100 आ गया। तो इस तरह इसका आर का हमारा आंसर आ गया 0.05 आ गया। अब हमने आखिरी फाइनल वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें जो फार्मूला आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये आप अच्छे तरीके से रट्टा लगा रहे हैं, इसको याद कर लें। फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी P1 प्लस आर होल पावर n-1/r। ये वैल्यू आप अच्छे तरीके से याद कर लें। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू है 5000, 1 प्लस आर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 0.05, एन की वैल्यू है 20 साल, -1 आ गया ओवर आर की वैल्यू ये कितनी है, ये 0.05। अब यहां से अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 5000 ऐसे ही आ गया। 1 प्लस 0.05 किया तो ये आ गया 1.05 आ गया। इनको जब जमा किया होल पावर आ रही है 20, -1 ऐसे ही आ गया ओवर में क्या है, ये 0.05, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब आपने सिर्फ करना क्या है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको हल करना है। तो सुन, ये जो है ना 5000, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे 1.05 की पावर लेंगे 20, तो ये आएगा 2.653 -1 ओवर 0.05, ये ऐसे ही आ गया। अब फिर हम इसको सुनो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखें, ये हमारे पास आएगा। जब इसको माइनस करेंगे ना 2.653 -1 करेंगे तो ये 5000 ऐसे ही आ गया। इसका आंसर आएगा 1.653 ओवर 0.05, ये ऐसे ही। ये 2.653 में से जब एक माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये 5000 ऐसे ही आ गया मल्टीपल 1.653 जब डिवाइड करेंगे हम स्टूडेंट 0.05 से, तो ये आंसर आएगा 33.06। 1.653 तकसीम 0.05 किया तो इसका आंसर आएगा 33.06। और इसको जब जरब करेंगे ना 5000 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 1,65,300। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया, जो 20 साल बाद उसके पास वैल्यू आएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो स्मॉल छोटी इबारत वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ ये दो सॉल्व करने हैं और कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल उसकी हाफ लाइफ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। इफ रेडियो एक्टिविटी लेवल इज 68 माइक्रोक्रीज, ये 68 माइक्रोक्रीज यूनिट है। आफ्टर 20 ईयर्स, वो कह रहा है कि 20 साल के बाद अगर वो 68 रह गया हो तो डेटरमाइन ओरिजिनल लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बताएं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कितने थी रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ क्या होती है स्टूडेंट, जिसके बाद कोई भी एलिमेंट अपनी मिकदार का आधा हिस्सा खो देता है। जैसे अगर वो 100 ग्राम हो और उसकी हाफ लाइफ हो 10 साल, तो 10 साल के बाद क्या होगा कि 100 ग्राम से 50 ग्राम पे आ जाएगी वो मिकदार। अगले 10 साल बाद यानी कि 20 साल बाद वो 50 में से भी 25 रह जाएगी। मतलब जब भी एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो जो उसकी मिकदार है उसका आधा रह जाएगी। ये था बेसिक थ्योरी। ये हम फिजिक्स की 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं।
तो देखिए सबसे पहले हमें हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स हाफ लाइफ दी गई है। हाफ लाइफ को t1/2 से जार करते हैं, इसकी वैल्यू है 5 ईयर्स, 5 साल दी गई है। और टोटल टाइम हमें कितना दिया गया इसको टी से, ये है 20 साल। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम हाफ लाइफ मालूम करेंगे कितनी हाफ लाइफें आ रही हैं। तो 5 साल के बाद एक हाफ लाइफ, 10 साल के बाद 2 हाफ लाइफें आ जाएंगी, 15 के बाद 3 और 20 साल के बाद 4 हाफ लाइफें आ जाएंगी। तो हाफ लाइफ की तादाद को एन के साथ करते हैं। इसका फार्मूला भी अगर लिखना चाहे तो T/T1/2 इसका फार्मूला है। टी की वैल्यू कितनी है 20 ओवर T1/2 का मतलब है हाफ लाइफ, ये है 5। तो 20 डिवाइड बाय जब हम करेंगे ना 5, तो इस तरह जो हाफ लाइफ की तादाद आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगी 5 साल और 4, 5 1 5 5 4 20। तो तादाद कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 4। अब हमें मिकदार दी गई है, इफ रेडियो एक्टिविटी लेवल इज 68, 20 साल के बाद वो 68 पर आ गया है। इसका मतलब है कि इसको जार करते हैं एन से, एन मतलब मिकदार कैपिटल एन से। कितनी मिकदार रहेगी, ये थी 68 माइक्रो क्रीज, ये उसकी मिकदार रहेगी। अब हमने मालूम करनी है कि ऑब्जेक्ट की असल में मिकदार कितनी थी। ये तो 68 रहेगी ना 4 हाफ लाइफों के बाद। हमने देख रहे हैं असल स्टार्ट में उसकी मिकदार कितनी थी, ये हमने मालूम करना है। तो ये फार्मूला आप याद रखें, मैट्रिक में भी हम कर चुके हैं, n0 1/2 होल पावर n। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। n की कितनी मिकदार है कि ये थी 68, n0 हमने मालूम करना है 1/2 होल पावर स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब हाफ लाइफ की तादाद कितनी थी, ये थी 4। अब देखिए 68 ऐसे ही आ गया, n0 1 की पावर जब 4 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, ओवर 2 की पावर जब 4 लेंगे ना 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 4 बार मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। अब 16 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 68 मल्टीपल 16 बराबर है n0। n0 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो n0 आएगा, और 16 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा 68 मल्टीपल 16। इनको जब हम मल्टीपल करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा n0 का असल मिकदार कितनी थी। इनको जब कैलकुलेटर पे आप मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 1088, ये इसका आंसर आएगा। माइक्रो क्रीज इसका यूनिट था, तो यूनिट भी हम लिख लेंगे। इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट अमाउंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ R% पर ईयर फॉर n ईयर्स फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन। ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन क्या होता है कि जिसमें रेशो सम में सेम आती है, उसको कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन है। अब रेशो किस तरह फाइंड करते हैं, ये हम एक्सरसाइज 6.6 में 6.5 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रेशो क्या होती है, सबसे पहले ये डिफाइन कर ले, अगली रकम डिवाइड बाय पिछली रकम, इसको कहते हैं रेशो। 3 नंबर दिए गए हों, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा डिवाइड करें 2 से या 2 डिवाइड बाय करें 1, आंसर सेम आना चाहिए, तो उसका मतलब है कि ये जीपी में आ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन में आ रहा है। अब ये हमें दिया हुआ इंटरेस्ट वाला हिसाब, ये हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो उसमें फार्मूला क्या था कि कैपिटल ए बराबर है P1 प्लस R होल पावर क्या हमारे पास थी n। ये हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। इसमें वैल्यू P जो होता है ना, ये होता है जो स्टार्ट में दी गई होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। P की वैल्यू इधर चेंज नहीं होगी, बाकी 1 1 जो है, जब n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये A1 आ जाएगा, जब n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये A2, n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा।
पहले लिखेंगे फॉर n बराबर है 1। n जब 1 होगा उस वक्त क्या आएगा, ये a1 आ जाएगा। p होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही आ जाएगी 1 प्लस। अब r हमें दिया गया है किस चीज में, दिया गया है परसेंटेज में। जब भी कोई चीज हमें परसेंटेज में दी गई हो तो हमें पता है हमने क्या करना है, 100 के साथ डिवाइड करना होता है। तो r है ना परसेंटेज, तो लिखेंगे r/100 लिख देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया था तो ओवर 100 कर दिया। अब n की जगह पर 1 पुट किया तो इधर आ जाएगा 1। जब n की जगह पर 2 पुट करेंगे, लिखेंगे फॉर n बराबर है 2, तो इधर आ जाएगा a2 बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट p ऐसे ही आ गया 1 प्लस r/100 ऐसे ही आ गया। अब n की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे जब n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3। जब 3 पुट करेंगे तो a3 आएगा बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r/100, n की जगह पर आ गया 3। इस तरह ये आप तो 100 ऑन आप चला सकते हैं, ये चलता ही जाएगा जितनी देर तक मर्जी लेती है। आखिर पे n तक कर लेंगे, लिखेंगे फॉर n बराबर है n। तो यहां पे देखें a 7 आ जाएगा, n बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट p ऐसे ही आ गया 1 प्लस r/100 होल पावर n आ जाएगी। अब हमने कॉमन रेशियो स्टूडेंट फाइंड करनी है, तभी तो पता चलेगा कि ये जीपी में आ रहा है। तो पहले ही बता चुका हूं कि कॉमन रेशियो r की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अगर हमारे पास आएगा a2 डिवाइड बाय a1 करेंगे तो a2 डिवाइड बाय a1, ये होती है कॉमन रेशियो। अगली रकम डिवाइड बाय पिछली रकम, तो a2 डिवाइड बाय a1 यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, p1 प्लस r/100 होल पावर थी 2 ओवर p1 प्लस r/100। तो a1 की वैल्यू थी हमारे पास किसकी, होल पावर थी 1। अब यहां से देखें p के साथ p कैंसिल हो गया, और ये भी वही वैल्यू है 1 प्लस r/100, ये भी वही है, सिर्फ पावरों का फर्क है। अगर पावरें डिफरेंट होना तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास r का आंसर आएगा 1 प्लस r/100। इसकी होल पावर कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 1। ये एक पावर है ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 - 1 करेंगे तो 1, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब r की एक और वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो किस तरह, अब a2 से a1 डिवाइड किया है ना, अब a3 से हम a2 डिवाइड करेंगे। अगली रकम डिवाइड बाय पिछली, तीसरी रकम डिवाइड बाय दूसरी, तो a3 डिवाइड बाय a2, यहां पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। a3 की वैल्यू हमारे पास थी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r/100 होल पावर थी 3 ओवर a2 की वैल्यू p1 प्लस r/100 होल पावर थी 2। यहां से भी देखें तो p के साथ p कैंसिल हो गया, और 1 प्लस r/100 ऊपर भी वही वैल्यू, नीचे भी पावर डिफरेंट है। फिर ये ऊपर जाकर 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास फिर पावर 1 बच जाएगी, 1 प्लस r/100, इसकी पावर भी 1 आ गई। तो यहां पर ये r की वैल्यू, तो r की वैल्यू इधर भी वही आ रही है, उधर भी वही आ रही है, मतलब r की वैल्यू सब में सेम आएगी। अगर r की वैल्यू सेम आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास जीपी में है। तो लिखेंगे ड्यू टू r बराबर है r, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ जीपी, ये जीपी की फॉर्म में है। इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को बआसानी समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सके। उसके अलावा अगर आपको
फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, तो वो भी आप मेरे चैनल को खोलकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बआसानी समझ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।